है, एंट्रेंस टेस्ट है जो बैरिया का, उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर क्या-क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। सो मैनेजमेंट साइंसेज़, एलएलबी और मीडिया एंड सोशल साइंसेज़ के जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपके पास बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है जिसमें आपका बीबीए का प्रोग्राम आ जाता है बोथ फॉर जो एडीपी बीबीए है या आपके पास जो 4 इयर्स का बीबीए का प्रोग्राम है, मीडिया स्टडीज़ हैं जिसमें आपके पास बैचलर्स ऑफ मीडिया स्टडीज़ है, टीवी एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के अंदर आपके पास इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की जो डिग्री है, डेवलपमेंटल स्टडीज़ की जो डिग्री है, बैचलर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ है और मैरीटाइम साइंसेज के डिपार्टमेंट के अंदर जो बैचलर्स ऑफ मैरीटाइम है और जो लॉ का डिपार्टमेंट है बैरिया ई8 कैंपस इस्लामाबाद में, उसका जो एलएलबी का डिपार्टमेंट है, इन सब का जो एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न है दैट इज सेम. सो इट विल हैव 4 सेक्शंस. In these 4 sections you will be having verbal ability, quantitative reasoning, analytical reasoning and general knowledge. So again बता रहा हूँ आपको कि मीडिया साइंसेज, मैनेजमेंट स्टडीज़ के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, लॉ के जितने भी प्रोग्राम्स हैं और उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स और डेवलपमेंटल स्टडीज़ और पब्लिक हेल्थ और मैरीटाइम साइंसेज के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उन सब के जो एंट्रेंस टेस्ट में अगर आप अपीयर हो रहे हो, सो यू विल बी हैविंग 4 सेक्शंस, वन फ्रॉम द वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज. सो इनका क्या सिलेबस है इसकी डिटेल्स में भी आते हैं, लेकिन उससे पहले इन डिटेल डिस्कस करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स का जो पेपर पैटर्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड होंगे. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इंशाल्लाह आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द सीबीटी. सो अगर कंप्यूटर साइंसेज और इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपके पास BScs है, AI है, IT है, SE है, CE है, यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो प्रोग्राम्स हैं अक्रॉस ऑल द कैंपसेस ऑफ बेरिया, चाहे वो इस्लामाबाद के उनके दोनों कैंपसेस हैं, लाहौर कैंपस है या कराची कैंपस है, जो स्प्रिंग 2025 का इनटेक है उसका सीबीटी का पैटर्न इंशाल्लाह ये होगा कि उसके अंदर आपके पास 4 पोर्शंस हैं जिसमें वर्बल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है. सो रिमेंबर दिस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विल बी फ्रॉम योर एफएससी या जो आपका इंटरमीडिएट या ए लेवल्स का जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स है उससे रेलिवेंट चीज़ें होंगी. क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास या क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स की चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड होंगी. खैर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इंशाल्लाह आई विल बी डिस्कसिंग द सिलेबस इन डिटेल विद यू गाइस. सो अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज का जो डिपार्टमेंट है उसके जिसके अंदर आप डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स जिसमें इंक्लूडिंग अर्थ साइंसेज, बैचलर्स इन जियोलॉजी, बैचलर्स इन जियो फिजिक्स एंड बैचलर्स इन जियो साइंसेज के जो प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं उसके एंट्रेंस टेस्ट के अंदर यू विल बी हैविंग 5 पोर्शंस, वन फ्रॉम वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स. बिकॉज प्री मेड के स्टूडेंट भी इसके अंदर अपीयर हो सकते हैं. फॉर द प्री मेडिकल स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ हैविंग द एफएससी या ए लेवल मैथमेटिक्स दे विल बी हैविंग द बायोलॉजी, राइट, एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का पोर्शन भी इसके अंदर जो है वो इन डिपार्टमेंट्स के जो या इन डिग्री प्रोग्राम्स का जो एंट्रेंस टेस्ट है या सीबीटी है उसके अंदर इंशाल्लाह इंक्लूडेड होगा. सो साइकोलॉजी, इंग्लिश एंड इस्लामिक स्टडीज़ में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, इनमें अगर आप अंडर ग्रेड या बैचलर प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर रहे हो, सो रिमेंबर यू विल बी हैविंग ओनली 3 सेक्शंस, वन फ्रॉम द इंग्लिश पोर्शन, जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा और वर्बल रीजनिंग होगा. सो रिमेंबर कि आपके पास जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है, ठीक है, दैट इज इन द लॉ डिपार्टमेंट, इन द मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एज वेल एज जो आपके सोशल साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं उसके साथ साथ जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द साइकोलॉजी, इंग्लिश एंड इस्लामिक स्टडीज़ का जो आपका प्रोग्राम है उसके अंदर भी जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है वो होगा. सो मेडिकल साइंसेज की बात करते हैं. सो मेडिकल साइंसेज के जो प्रोग्राम हैं जिनके अंदर आपके पास डीपीटी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है या बाकी सेमेस्टर बेस्ड जो मेडिकल साइंसेज प्रोग्राम अपीयर हो रहे हैं एट द बेरिया यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज का जो उनका डिपार्टमेंट है उसके अंदर. सो दो स्टूडेंट्स विल बी हैविंग 4 सेक्शंस, वन फ्रॉम द वर्बल एबिलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. सो रिमेंबर, सो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपका एफएससी का जो करिकुलम है या ए लेवल का जो करिकुलम है, जो इंटरमीडिएट बेस्ड जो करिकुलम है वो आपका इंक्लूडेड होगा. So now let us talk about the syllabus of all these subjects included in the uh, CBTs of Beria University. So quantitative का जो section है remember, so it will having an arithmetic के questions उसके अंदर हो सकते हैं जिसमें आपके पास percentages हैं, profit loss and discount के questions हैं, ratio proportions हैं, averages हैं, time speed and distance related questions या word problems हैं,
टाइम एंड वर्क से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस आपके पास होंगे। फिर अलजेब्रा में से यू कैन हैव सिंप्लीफिकेशन, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज। अगर मैं ज्योमेट्री के पोर्शन की बात करूँ तो ज्योमेट्री बड़ा ही बेसिक सा पोर्शन होगा, जिसके अंदर आपके पास लाइंस, एंगल्स हैं, और जो आपके पास बेसिक पॉलीगॉन है, जिसमें आपके पास रेक्टेंगल और स्क्वायर की मैं बात करता हूँ। सो उनके सर्कमफ्रेंसेस, सरफेस एरियाज, वॉल्यूम, एरियाज एंड पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैन बी इंक्लूडेड इन द क्वांटिटेटिव सेक्शन। सो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो बड़ी बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री क्वांटिटेटिव सेक्शन के अंदर जो है वो इंक्लूडेड होती है। और अगर इन फैक्ट बात की जाए तो ये ज़्यादातर उसी जगह पे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं, या उन प्रोग्राम्स के अंदर ही जिनके अंदर जो आपका मैथमेटिक्स एफएससी वाला इंक्लूडेड है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बड़ी बेसिक सी होती है। हाइपोटेन्यूज निकालना है आपने, परपेंडिकुलर या बेसिस निकालनी होते हैं, यानी फिथागोरस थ्योरम को आप यूज़ करते हो। इसके अलावा डिफरेंट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ करते हो। प्रोबेबिलिटी, यस अगेन, जहाँ पे मैथमेटिक्स एफएससी बेस्ड है वहाँ पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी भी आती है, सो बेसिक प्रोबेबिलिटी आती है क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में। और अगर आप एडवांस मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात करो सो अगेन वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी होती है। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, बट रिलेटेड टू जो आपका और बेस्ड या एंड बेस्ड जो क्वेश्चन हैं दो इवेंट्स के बीच में, उस तरह के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होते हैं समटाइम्स। सो सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल जो आपका क्वांटिटेटिव का सेक्शन है। इसके अलावा जो आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन है, जो एफएससी बेस्ड मैथमेटिक्स, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें आपका एफएससी का ऑलमोस्ट सारा ही कोर्स इंक्लूडेड है, बट बड़े बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। आप ये कह सकते हो कि उनका जो डिफिकल्टी लेवल होता है उस मैथमेटिक्स का कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, जैसे हमारा एनईटीज़ के अंदर या ई कैट्स के अंदर आता है, या जो हमारी डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे प्योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या ए लेवल या एफएससी बेस्ड मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो देयर आर सम क्वेश्चन टफ। बेरिया में अगर मैं बात करूँ तो उन क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है दैट इज मीडियोकर टू इजी। सो समटाइम्स कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं, समटाइम्स मीडियोकर क्वेश्चन होते हैं। और अगर बात की जाए तो मैथमेटिक्स जो एफएससी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की जो नंबर होता है दैट इज़ वेरी फ्यू क्वेश्चंस आर आस्क्ड रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स ऑफ जो आपका एफएससी वाला है। सो बट स्टिल आपने उसको प्रिपेयर करना है, बट आप उसको ऐसे प्रिपेयर करोगे कि जैसे हमारा ये जो एनटीएस नैट का टेस्ट लेती है ना, सो उसके अंदर जैसा आपके पास एडवांस मैथमेटिक्स में से बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, सो डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस बैरियर के सीबीटीज में अगर मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं हमारी एडवांस मैथमेटिक्स से, तो जिस डिपार्टमेंट के प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं सीबीटी में आ रहे हैं, तो वहाँ पे उसका डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस एनटीएस का नैट बेस्ड टेस्ट वाला होगा। सो अब बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के सेक्शन की। सो एनालिटिकल रीजनिंग के सिलेबस में जाने से पहले एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इन माय एक्सपीरियंस आई हैव नोटिस्ड स्टूडेंट्स लूजिंग मार्क्स इन दिस एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन एज वेल एज ये जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग या क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का जो बेसिक मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसके अंदर स्टूडेंट्स दे लूज मार्क्स, जिसकी वजह से दे कुडंट परफॉर्म वेल इन देयर सीबीटीज, और फिर वो जो है दे आर नॉट एबल टू सिक्योर एडमिशन इन बेरिया या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग आता है। तो यूजुअली स्टूडेंट जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर दे लूज देयर मार्क्स। सो एनालिटिकल रीजनिंग रिक्वायर्स रिगरस प्रैक्टिस। आप बार बार इसका प्रैक्टिस करो। इसका काफ़ी कंटेंट मैंने अपने चैनल के ऊपर भी डाला हुआ है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफरेंट बुक्स से, डिफरेंट सोर्सेज से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारा जो प्रिपरेटरी सेशन है उसके अंदर हमारे पास डेली लाइव क्लासेज होती हैं, आप इवन वो ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप जो है अपने एंट्रेंस टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें और 100% इंशाल्लाह अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकें। सो एनीवेज एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो लॉजिकल डिडक्शन है। बाय द वे लॉजिकल डिडक्शन से रिलेटेड मैंने लेक्चर एक अपलोड किया है, यू गाइस कैन चेक दैट आउट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो इसमें लॉजिकल डिडक्शन के अंदर जो है वो स्टेटमेंट एंड एजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड होते हैं, आर्गूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा ब्लड रिलेशंस, बैरियर के सीबीटीज में ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक सिनेरियो गिवन होता है कि एक बंदा जो है किसी फोटोग्राफ की तरफ देख रहा है और वो पॉइंट आउट करते कह रहा है कि इस फोटोग्राफ में जो लड़का है वो मेरी मदर का उसके साथ ये रिलेशनशिप है, तो मेरा उसके साथ क्या रिलेशनशिप होगा, ऐसी बातें पूछी गई होती हैं। सो उसके अलावा डायरेक्शन सेंस टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं कि एक देयर इज अ मैन, को सिनेरियो गिवन होता है कि वो पहले ईस्ट जा रहा है, फिर वो राइट पे मुड़ा, फिर वो इस डायरेक्शन में मुड़ा, तो आप बताओ कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। उसके अलावा सीरीज भी हो सकती हैं इसके अंदर, लॉजिकल स्टेटमेंट्स एंड डिडक्शन, जिसके ऊपर मैं ऊपर बात कर चुका हूँ। सो अगर मैं इंग्लिश के सिलेबस की बात करूँ, सो इंग्लिश के अंदर आपका जो मेजर पोर्शन होता है वो ग्रामर यूजेस से रिलेटेड होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, टेंसेज होते तो सारे के सारे एमसीक्यूज ही हैं, बट समटाइम्स एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इंटरेक्ट भी यूजुअली पूछे गए होते हैं, एनोलॉजीज पूछी गई होती हैं। सो एनोलॉजीज में आपके पास, आपको पता है कि एक पेयर ऑफ वर्ड ऊपर गिवन होता है, नीचे उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछी गई जा रही होती है। सो उसके साथ साथ आपके पास एंटोनिम्स और
सिनोनिम्स होते हैं, वर्ड मीनिंग एंड यूजेज अगेन वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ही आ जाते हैं। वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, इडियम एंड फ्रेजेस होते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सो इंग्लिश के अंदर आपके पास कॉम्प्रिहेंशन का एक पैराग्राफ होता है और उससे रेलिवेंट नीचे एक शॉर्ट सा पैसेज होता है, उससे रेलिवेंट नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर्स आपसे पूछे गए होते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन और फिल इन द ब्लैंक्स भी इंग्लिश का आपका पार्ट होते हैं। सो अब बात करते हैं कि जो मैथमेटिक्स के ऊपर तो मैंने बता दिया कि एफएससी बेस्ड मैथमेटिक्स में से क्या क्वेश्चन आएंगे। सो जिन टेस्ट के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री का पोर्शन है, सो अगेन उसका भी डिफिकल्टी लेवल कोई सुपर डिफिकल्ट नहीं होगा। इन माय ओपिनियन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो तो आपको जो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और अगर आपने अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ है, आपने चीज़ों को थॉरली रिवाइज किया हुआ है, सो ये बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। एमसीक्यूज़ का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है अगेन वो ई कैट या एन से मिलता जुलता होता है, बट डिफ़िकल्टी लेवल से थोड़ा सा कम होता है। पैटर्न ऑल्दो मिलता जुलता होता है, बट दे आर नॉट एज मच डिफ़िकल्ट। इनका डिफ़िकल्टी लेवल भी जो एनटीएस बेस एग्जाम्स होते हैं नैट के जैसा डिफ़िकल्टी लेवल सब्जेक्ट का उसके अंदर होता है, सो बैरियर के सीबीटीज़ के अंदर भी मोरलेस बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड यही चीज़ें होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैथमेटिक्स जो आपका ए लेवल जो एफएससी वाला है या इंटरमीडिएट लेवल का है और ये बायो फिजिक्स केमिस्ट्री भी उसी लेवल के हैं, तो इसमें से क्या सिलेबस है? तो भाई इसमें से सारा सिलेबस इंक्लूडेड है। सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर ऑल द थिंग्स। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है पहले चैप्टर को रीड आउट करो। चैप्टर को रीड आउट करने के बाद आप जो है उस चैप्टर के रेलिवेंट अपने जब कॉन्सेप्ट्स ग्रैब कर लोगे, सो उससे रेलिवेंट एमसीक्यूज को जो है वो आप सॉल्व करो। सो इस तरह से अगर आप इन टिप्स को यूज़ करोगे, so you will be able to perform very well in your CBT. So thank you so much for watching this video. Inshallah, I'm hopeful that this video will be very helpful for you, and inshallah I'll be back with another informative video. उसके अलावा बैरियर की पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल के ऊपर ऐड की हुई है। हमारा एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेटरी सेशन भी चल रहा है जो बहुत ही ज़्यादा, जिसमें हम जो है वो अफोर्डेबल चार्जेस ले रहे हैं। आप वो ज्वाइन कर सकते हो, हमारे चैनल पे जाके बैरियर की प्लेलिस्ट से प्रेप कर सकते हो। So inshallah I'll be back with another video. Till then, thank you so much and Allah Hafiz. Kindly do subscribe to my channel. Like, comment, and subscribe.